अच्छा मीर साहब, इस्लामाबाद विज़िट कैसा रहा? इस हवाले से ये बताया गया कि राब्ते हुए हैं तहरीक-ए-इत्तेहाद के हवाले से, क्या आप लोगों ने वहाँ पे खसूसियात कैसी रही? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। थैंक यू तमाम मीडिया के, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के। हम पार्टी प्रेसिडेंट जो कायम मकाम ज़हूर बुरेदी साहब है, सरदार केतरान साहब, जान जमाली साहब और अकबर आसकानी साहब इस्लामाबाद गए हुए थे। हमारे जो पार्टी के चेयरमैन सेनेट हैं और जो हमारे वहाँ पे पार्टी के एमएनए सेनेटर से मुख्तलिफ इशूज़ पे बात होता रहा। तो मकसद यही था कि हम पार्टी को इकट्ठा करें और चीज़ें जो हमने टाइम दिया हुआ था, सब ने मकसद यही था कि पार्टी मुत्तफ़िक और यकजा करें। और उस 15 दिन दिया था, 15 दिन के बजाय 1 महीना हम जाम साहब को देते रहे कि वो पार्टी को बचाने में किरदार अदा करें, लेकिन वो उसमें मेरे ख्याल शायद सीरियस नहीं थे। तो हम जब अदम एतमाद दोबारा हमने जमा किया तो हम वहाँ पे गए कि अभी हाउस में फ्लोर में इन्होंने जमा किया है, तो उसको वहीं पे हमें फ़ैसला हो जाएगा इंशाल्लाह। फिर पार्टी को इकट्ठा करेंगे। जब अदम एतमाद कामयाब हो जाए फिर पार्टी इकट्ठा होके इंशाल्लाह एक दूसरे के साथ जी बिल्कुल करेंगे। जो फ्लोर क्रॉसिंग करेगा, हमारा पार्टी प्रेसिडेंट है, वो ज़रूर कार्रवाई करेंगे। और हम उस चीज़ पे नहीं जाते हैं, जमहूरी हक़ है। अगर वो मुकाबला करना चाहते हैं तो मुकाबला कर लें, लेकिन ये कुछ चीज़ें वो मीडिया के ज़रिए लोगों को गुमराह करने की कोशिश कर रहे हैं कि भाई 14 बंदों ने दस्तखत किया, 14 बंदे क्यों नहीं आए। आप लोगों को याद है 2018 में हमने जब जमा किया था, मैं और आगा रज़ा अकेले वहाँ पे असम्बली आए और कागज़ जमा किए। कागज़ जब तहरीक कोई साइन होता है, उसको जमा करने के लिए एक बंदे की ज़रूरत है जाके वहाँ पे जमा करे, और एक बंदे की ज़रूरत है जो असम्बली में उसको पेश करे। तो ना उसमें इतने बड़े तादाद में जो लोगों ने साइन किए सब की ज़रूरत पड़ता है। और दूसरी बात यह है कि जो तहरीक जमा हुआ 20 तारीख आइनी रिक्वायरमेंट है, इंशाल्लाह 20 तारीख को असम्बली में पेश हो जाएगा और वहाँ पे सब चीज़ साफ़ नज़र आ जाएगा कि कौन है। और मेजॉरिटी हमारे पास है, जो मेजॉरिटी हमारे पास है, मेरे फ्लोर क्रॉसिंग हमारी तरफ तो वैसे होगी नहीं। और पार्टी प्रेसिडेंट भी हमारे साथ है। जाम साहब ने तो इस्तीफ़ा दे दिया, इस्तीफ़े के बाद दोबारा मेरे ख्याल इस्तीफ़ा वापस लेना और उस टाइम लेना जब नए कायम मकाम प्रेसिडेंट का अपॉइंट हो जाता है, उसके बाद दोबारा लेना मेरे ख्याल में उसके लिए भी ज़ेब नहीं देता था। लेकिन बहरहाल जो उसने किया उसकी मर्ज़ी है। अच्छा बताइए कि आप इलेक्शन कमीशन में भी गए थे और वो जाम साहब भी गए हुए हैं, तो इस हवाले से क्या अपील ली, आप लोगों ने क्या लिया और वो क्या अपील? देखें, जाम साहब ने अपनी मर्ज़ी से इस्तीफ़ा दिया और उस इस्तीफ़े को जो है कोर कमेटी ने उसकी तौसीक कर दी। 10 दिन तक इंतज़ार करते रहे कि शायद जाम साहब जो हैं अपना इस्तीफ़ा वापस लें या उनकी तरफ से कोई बयान आ जाए, लेकिन उन्होंने कुछ नहीं कहा। फिर मशावरती कौंसिल बैठी और उन्होंने मेरा नाम जो है रिकमेंड किया। चूँकि मैं बलूचिस्तान अवामी पार्टी का सीनियर नायब सदर था, तो इस वजह से इलेक्शन कमीशन को हमने सेक्रेटरी जनरल साहब ने इन्फॉर्म कर दिया कि जी आप हमारे कायम मकाम सदर जो हैं मैं हूँ। फिर इसके बाद जब जाम साहब ने दोबारा इलेक्शन कमीशन का से रब्ता किया तो वो अजीब सा और मज़ाक खेज़ था। तो चूँकि मेरा मकसद कोई इस पर बराजमान होना नहीं है, हमारे जो आइन के मुताबिक 3 साल मुद्दत पूरी हो चुकी है और अगले महीने इलेक्शन कमीशन ने हमें डेडलाइन दी हुई है। इंशाल्लाह नवंबर को हम कॉन्स्टिट्यूशन बुला के नए सदर का इंतखाब करें। अगर जाम साहब को दोबारा कंटिन्यू करना है, चूँकि हमारी पार्टी के मेंबर हैं, तो कॉन्स्टिट्यूशन में कंटेस्ट करें, बजाय ये कि इलेक्शन कमीशन में जाके दरख्वास्तें देने से जो उनको कुछ हासिल नहीं होगा। अच्छा ज़हूर साहब, एक पार्टी दो सदूर, यानी जाम साहब का भी ये मौक़िफ़ है कि इसरार पर जो अरकान है, जो पार्टी अरकान है, उनकी इसरार पर मैंने वापस लिया है। अब पार्टी तकसीम नहीं 2 हिस्सों में। देखें, उनसे तो किसी ने उनको मजबूर नहीं किया था कि आप इस्तीफ़ा दें, उन्होंने अपनी मर्ज़ी से इस्तीफ़ा दिया था और 10 दिन हमने उनको मौका दिया, किसी ने कुछ नहीं कहा, वो ले सकते थे। जब मशावरती कौंसिल बैठ गई और दोबारा एक कायम मकाम सदर का इंतखाब कर लिया तो वो आइन के मुताबिक हुआ है। अब जाम साहब जो हैं वो अगर क्लेम करते हैं तो वो बड़े आदमी हैं, हम उसको कुछ नहीं कह सकते, लेकिन
कानूनन जो है वो पार्टी के सदर नहीं जाम रहे। साहब का कहना है कि 6 से 7 अरकान है जो बाज़ाहिर आपके साथ हैं, लेकिन वो उनके साथ भी राब्ते में, इस पे क्या कहेंगे? देखें, 14 मेंबरान ने अदम एतमाद की तहरीक पे दस्तखत किए हुए हैं और किसी ने इसकी तरदीद नहीं की है, तो इसका मतलब है कि वो इंटेक्ट हैं। हमने जाम साहब को पूरा मौका दिया है कि वो ख़ुद ब खुद स्टेप डाउन हो जाएं और एक ऑनरेबल एग्ज़िट उनको हमने फराहम किया है, लेकिन वो बज़द हैं कि वो जो है अदम एतमाद की तहरीक को फ़ाइट करेंगे, तो उनका आईनी और जमहूरी हक़ है। तो हम इंशाअल्लाह ताला वो जब 20-21 को असेंबली की सेशन बुलाएंगे तो उस पर वो जो है ज़ाहिर हो जाएगा। देखिए, एक चीज़ की मैं तस्हीह करूँ, वो तर्जुमान बलूचिस्तान हुकूमत नहीं है, वो तर्जुमान वज़ीर आला हैं और ये कोई PDM की तहरीक नहीं है। ये उनकी अपनी कमज़ोरियाँ और कोताहियाँ हैं जो आज उनको ये दिन देखना पड़ रहा है कि उनकी अपनी पार्टी और कोalition मेंबरान ने जो है उनके ख़िलाफ़ अदम एतमाद का इजहार किया हुआ है। हाँ, अलबत्ता उन्होंने भी जो है BNP मैंगल से रब्ता किया है, जमीयत के साथ जो है UII के साथ उन्होंने रब्ता किया है, हमारे भी रवाबित हैं। तो ये बलूचिस्तान की पॉलिटिक्स है और बलूचिस्तान की अपनी अलग किस्म की पॉलिटिक्स है, तो राबते तो चलते रहते हैं, इसमें तो कोई नई बात नहीं है। इसमें PDM वाली कोई कहानी नहीं है। इसमें कहानी ये है कि बाप पार्टी के तमाम मेंबरों ने यहाँ पे जमा किया है और जाम साहब और उसके दोस्त ये हर वक्त ये कहते हैं कि भाई हमने बहुत सारे तोड़े हैं। पहले भी इनको 1 महीना दिया गया, इन्होंने कहा कि हमने तोड़े, तो साबित हो गया कि जब अदम एतमाद पेश किया तो तमाम मेंबरान ने, बजाय पहले हम 11 थे तो 12 हो गए, कम नहीं हुए। तो अभी भी उनको क्लेम करने दें, क्लेम करते रहते हैं और हम ये नहीं क्लेम करते हैं, लेकिन उनके भी जो नज़दीक हैं बहुत सारे हमारे साथ राबते में हैं और वो दिन नज़दीक आएगा जो आप देख लेंगे कितने वहाँ से यहाँ आ जाएंगे, यहाँ से वहाँ जाने वाला कोई नहीं है। मुलाकात के हवाले से बड़ी खबरें चल रही थी कि जाम साहब ने वज़ीर-ए-आला से मुलाकात की थी और उनका ये कहना था कि वज़ीर-ए-आज़म ने उनकी हमायत का ऐलान किया है। देखिए, हमारे से कोई बयान जारी हुआ है? वज़ीर-ए-आज़म ने बयान भी जारी, वज़ीर-ए-आज़म उससे ना कोई बयान जारी हुआ है ना इस तरह का कोई बात है। वहाँ पे गए हैं, उन्होंने कहा जमहूरी हक़ अपना इस्तेमाल करें असेंबली में, असेंबली के फ्लोर में साबित हो जाएगा किसके पास मेजॉरिटी है। हम मेजॉरिटी के साथ हैं। परवेज़ खटक साहब के साथ आपकी मुलाकात हुई थी, उन्होंने क्या कहा? परवेज़ खटक साहब के साथ अगर आपके पास सबूत है तो एक बंदा बोले, अगर नहीं है तो फिर आपके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी, क्या कहें? कानूनी कार्रवाई आप कर रहे हैं या जाम साहब कर रहे हैं? उसने बोला है? तर्जुमान ने कहा कि तर्जुमान अभी लियाकत शाहवानी जाम कमाल का ज़ाती वो तर्जुमान है। बाप पार्टी ने जो प्रेसिडेंट है उसने मुझे मुकर्रर किया है बाप पार्टी का तर्जुमान। ऑफिशियली पार्टी का तर्जुमान मैं हूँ। अब वो उसको 1 लाख 1.5 लाख रुपए तनख्वाह मिलती है तो वो अपने ज़ाती जितने भी मुलाजिम रखना चाहे जाम साहब पर, तो वो वाली रियासत है, रख सकता है, हमें उस पर इतराज़ नहीं है। बाकी मैं आपको एक छोटी सी बात, एक किस्सा सुनाऊँ कि हमारे उधर एक होता था बुज़ुर्ग सा, मुराद अली उसका नाम था, तो वो लगड़ बगड़ पकड़ता था, तो खड्डे में घुस जाता था जहाँ पे लगड़ बगड़ बैठा होता था ना, कि नहीं है लगड़ बगड़, नहीं है नहीं है, उसके कान में रस्सी डाल के, सुराख निकाल के, मुंह में डंडी डाल के, फिर बाहर आके कहता था लगड़ बगड़ है, वो भाग के निकलता था। उस वक्त तक वो जकड़ा जा चुका था। तो अब हम किसी के ख्वाबों पर या किसी की ख्वाहिशात पर तो हम पाबंदी नहीं लगा सकते। जिन मेंबरान ने हमारा साथ दिया और आज जो अब इधर खड़े हैं वो ऐसे एक सीसा पिलाई हुई दीवार की तरह खड़े हैं हमारे साथ, हम उनके साथ खड़े हैं। आप जाम साहब कभी आज सुना है कि पंजाब के वज़ीर आला को शायद उसने कहा कि मुझे 5-6 MPA दे दो, शायद वो पंजाब से ले ले, फिर तो इधर हो सकती है, बाकी यहाँ कुछ नहीं है उसका भी। अच्छा मीर साहब, हमें ये महसूस हो रहा है कि उस पर क्या कहेंगे? परवेज़ खटक साहब ने आपको क्या यकीन दहानी कराई जो आपने बात की? देखिए, परवेज़ खटक साहब से मुलाकात हुई, बड़ी एक अच्छी मुलाकात थी उनके साथ। उन्होंने जो है ये बलूचिस्तान के सियासी सूरत हाल पे जो है गुफ्तगू की, तो हमने जितने भी हमारे ख़दशात थे हमने उनको बता दिए और हमने उनको ये कहा कि देखें, बलूचिस्तान अवामी पार्टी हमारे साथ है, तो उनका इत्तेहाद बलूचिस्तान अवामी पार्टी के साथ है, किसी इंडिविजुअल के साथ नहीं। तो कोई खैर उसका नतीजा नहीं निकला कि मैं उसको आपको बताऊं,
लेकिन बड़े खुशगवार मूड में हमारी मुलाकातें हुई। अच्छा मीर साहब, दौरा इस्लामाबाद से ये महसूस हो रहा है जो आप लोगों का गुफ्तगू है 20 अक्टूबर को हर हालत में तहरीक अदम-ए-इत्तेमाद पेश होगा। बिल्कुल, जब हमने पेश किया, दोस्तों ने पेश किया, ज़रूर फ्लोर पे इंशाल्लाह इसका फ़ैसला हो जाएगा और सब कुछ नज़र आ जाएगा कि क्या है। नौबत आएगी तहरीक अदम-ए-इत्तेमाद की या अभी कोई मौका देंगे? नहीं, अभी मौका तो नहीं, अगर इस्तीफ़ा देते हैं पार्टी बचाते हैं उसकी मेहरबानी। नहीं जी, वो कास्टिंग वोट होता है लास्ट साहब लास्ट